शालिनी प्लीज फॉर गॉड सेक विनीता को कुछ मत कहना कि हमारे बीच, प्लीज प्लीज हमारी शादी है कल, आई होप यू अंडरस्टैंड। कपिल की ये बात सुनकर शालिनी ने बिना कुछ कहे फोन कट कर दिया और सामने बैठी विनीता को देखा, जो अपनी शादी के लहंगे का दुपट्टा सर पर ओढ़कर अपने आप को आईने में देखकर शर्मा रही थी। विनीता ने मुस्कुराते हुए शालिनी की तरफ देखा और कहा, यार कल इस वक्त मैं मिस विनीता राठी से मिसेस विनीता सरकार बन जाऊंगी। आई कैन बिलीव दिस। शालिनी ने एक फेक हंसी के साथ विनीता को स्माइल दी और कल रात जो हुआ उसके बारे में सोचने लगी। शालिनी ने खुद से कहा, कितनी खुश है बेचारी, और इसका होने वाला पति एक नंबर का। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और जब तक शालिनी दरवाजा खोलती बाहर से आवाज आई, अरे बन्नो आज ही दुल्हन बनोगी क्या? चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, मेहंदी लगाना है। बाहर से ये आवाज सुनकर विनीता ने तुरंत अपने बाल ठीक किए और आईने के सामने से उठकर शालिनी से कहा, चल चल जल्दी चल, इट्स मेहंदी पार्टी। शालिनी ने एक सरकास्टिक सी स्माइल के साथ विनीता से कहा, पार्टी पार्टी का तो नाम मत ले, कल कॉकटेल में कैसे पीकर बेहोश पड़ी थी तू। आज फिर से अगर लिटिल लिटिल लगा लूं कहकर तूने फिर से शुरू किया ना तो देख लेना। विनीता ने थोड़ा चिढ़कर शालिनी से कहा, यार तू ना एकदम मूड किल कर देती है, वैसे जिस काम के लिए आई है वो तो कर। विनीता का चेहरा एकदम से सीरियस हो गया और सवालिया नजरों से उसने शालिनी को देखा जैसे वो किसी सवाल का जवाब मांग रही हो, और शालिनी ने इस अनकहे सवाल का जवाब दिया और कहा, नहीं नहीं, तू जो सोच रही है कपिल वैसा बिल्कुल भी नहीं है। विनीता ने अपना लहंगा उठाया और कमरे से बाहर जाते हुए बोली, अरेंज मैरिज है, रिस्क नहीं लेना मुझे, तू बस मेरा काम कर दे, आगे मैं देख लूंगी। शालिनी ने विनीता से कुछ नहीं कहा। क्या कहती कि उसका होने वाला पति कपिल कल रात उसे छोड़कर उसकी दोस्त शालिनी की बाहों में अपनी सांसें गर्म कर रहा था। शालिनी ने कुछ सोचा और फिर विनीता के पीछे मेहंदी लगाने जाने लगी। शालिनी ने सीढ़ियों से बाहर के लॉन में देखा तो विनीता वहां पहुंच चुकी थी। शालिनी ने अपने कदम तेज बढ़ाए और नीचे जाने लगी। तभी किसी ने शालिनी का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में धकेल दिया। शालिनी ने मुड़कर देखा तो उसके मुंह से निकला, कपिल तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। विनीता कितनी एक्साइटेड है शादी को लेकर और तुम। शालिनी आगे कुछ कहती उससे पहले कपिल ने शालिनी के होठ पर अपने होठ रख दिए। कपिल शालिनी को किस करने लगा और कुछ देर छटपटाने के बाद शालिनी भी कपिल की आगोश में खो गई। शालिनी ने कपिल को कसकर पकड़ लिया। कपिल अब शालिनी के होठों से हटकर उसकी गोरी गर्दन को चूमने लगा। कल रात की तरह कपिल की सांसें एक बार फिर गर्म हो चुकी थी। शालिनी एक पल के लिए भूल गई थी कि वो यहाँ किसी काम से आई है जिसके लिए उसे पैसे दिए गए थे, लेकिन कपिल की छुअन इतनी इंटेंस थी कि शालिनी कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी। इतने में कपिल ने शालिनी को फिर से किस करना शुरू किया और उसे अपनी बाहों में भर के बेड पर लिटा दिया। कपिल ने तेज सांसों के साथ शालिनी की आंखों में देखा और कहा, ओ शालिनी, तुम्हें कितना मिस किया मैंने। 2 साल से तुम्हारी आदत हो गई थी मुझे, फिर तुम एकदम से चली गई और अब मिली हो मेरी शादी पर। थैंक गॉड तुमने बन्नू को कुछ नहीं बताया। शालिनी को कपिल के इन एक एक शब्द पर गुस्सा आ रहा था। 2 साल तक कपिल को प्यार करने के बाद शालिनी को उसका असली सच पता चला था जब उसने किसी और के साथ कपिल को लिफ्ट में किस करते हुए देखा था। शालिनी के जहन में एक साथ वो 2 साल घूमने लगे जब वो कपिल से बहुत प्यार करती थी। यहाँ कपिल की तेज होती सांसों में ठहराव सा आ गया। उसने शालिनी के बिखरे हुए बालों को अपनी उंगलियों से संवारते हुए कहा, यार तुम मुझे डेटिंग ऐप पर क्यों मिली? वो विनीता की तरह मेरे पापा को किसी बिजनेस पार्टी में क्यों नहीं मिली? शालिनी ने कपिल को अपने ऊपर से हटाया, आईने में देखकर बाल ठीक किए और चेहरे पर एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ कहा, गलती हो गई थी यार, माफ कर दो। कपिल ने तुरंत अपने आप को सही साबित करते हुए कहा, अरे यार मेरा मतलब है कि शादी तो मैं अरेंज ही करता ना। क्या कहता पापा को तुम्हारे बारे में? डेटिंग ऐप पर मिले थे। वैसे मैंने विनीता के साथ भी कंपैटिबिलिटी चेक की थी, लेकिन वो फील नहीं आ रहा था जो तुम्हारे साथ था। तुम बहुत समझदार हो यार, तुमने विनीता को अब तक कुछ नहीं बताया। तुम यार हो मेरी, मेरा प्यार हो। शालिनी कपिल के मुंह से निकली इस बकवास बात को समझ ही नहीं पा रही थी। उसने कपिल की तरफ देखा और उसे कुछ कहती कि इतने में शालिनी का फोन बजा। हाँ बन्नो, आ गई मैं, बस तेरे काम में लगी थी।
ये कहते हुए शालिनी ने कपिल की तरफ देखा और कमरे से बाहर चली गई। शालिनी बिनीता के पास पहुंची और देखा बिनीता बड़े प्यार से मेहंदी में कपिल का नाम छुपाने के लिए कह रही थी। इतने में बिनीता की माँ वहां आई और उन्होंने शालिनी के पास खड़े होकर बिनीता को देखते हुए बड़े प्यार से शालिनी से कहा, पता ही नहीं चला कब बन्नो इतनी बड़ी हो गई। हम तो बचपन से उसे ऐसे ही बन्नो बन्नो कहते रहते थे और आज देखो जब वो बन्नो बन गई है तो दिल बैठा जा रहा है। शालिनी ने देखा कि बिनीता की माँ की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। उसने बिनीता की माँ की तरफ देखा और कहा, आप चिंता मत करो आंटी, वो बहुत खुश रहेगी। बिनीता की माँ ने शालिनी की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर एक उम्मीद भरी नजरों के साथ उससे पूछा, तो सब कुछ ठीक है ना? कपिल सही आदमी है ना? बहुत नाम सुना था तुम्हारा, मिसेस कपूर ने रेकमेंड किया था तुम्हारा नाम। तुम पैसे तो लेती हो लेकिन लोगों की जिंदगी बचाती हो, नहीं तो हम औरतें कहाँ कुछ कर पाती। बिनीता की माँ के चेहरे की चिंता देखकर शालिनी एक बार के लिए भूल गई कि वो कपिल से कितना प्यार करती है। लेकिन कपिल जैसा आदमी किसी का पति बनने लायक ही नहीं था, ये उसे पिछले कुछ दिनों में समझ आ गया था। शालिनी ने बिनीता की माँ की चिंता दूर करते हुए एक झूठ कहा, आंटी कल रात कुछ नहीं हुआ। कपिल ने बहुत पी रखी थी, मैंने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी लेकिन उसके मुंह से बार बार बन्नो ही बन्नो निकल रहा था। आपने उसका कैरेक्टर चेक करने का काम दिया था जो मैंने कर दिया। मैं भी बन्नो बिनीता को भी यही बताने जा रही थी। आप बाकी के पैसे शादी के बाद भिजवा देना, ठीक है? ये सुनते ही बिनीता की माँ के माथे से चिंताओं की लकीरें दूर हो गई। उन्होंने राहत भरी एक लंबी सांस ली। शालिनी को थैंक यू बोलकर वहाँ से बड़ी खुशी के साथ चली गई। शालिनी के हाथ में एक पेनड्राइव था जिसमें कल रात जो भी हुआ उसकी सच्चाई थी। इस पेनड्राइव का ही पैसा लेती थी शालिनी पेशे से एक कॉर्पोरेट कंपनी में मैनेजर थी, लेकिन एक दिन उसकी कलीग ने उससे मदद मांगी जिसमें शालिनी को उसके बॉयफ्रेंड को मैसेज करना था। एक तरह का लॉयल्टी चेक था। धीरे धीरे शालिनी ने कई लोगों की मदद की और इससे पैसे कमाना शुरू कर दिया। इसी बीच उसे डेटिंग ऐप पर कपिल मिला जिससे वो प्यार कर बैठी, लेकिन कपिल को तो बस लोगों के जिस्म के साथ खेलना आता था। 2 साल तक कपिल के आगे पीछे घूमने के बाद पता चला कि वो और लड़कियों को भी डेट कर रहा था और फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि वो शादी कर रहा है। शालिनी ने कपिल से दूरियां बना ली थी, लेकिन फिर एक दिन उसे बिनीता का कॉल आया और उसने लड़के की फोटो भेजते हुए बताया कि उसे लड़के की लॉयल्टी चेक करवानी है। शालिनी ने जैसे ही कपिल की फोटो देखी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा वो कपिल की ये शादी तोड़ कर रहेगी। बिनीता शालिनी की बहुत अच्छी दोस्त थी और वो लड़की भी बहुत अच्छी थी। वो ऐसा लड़का डिजर्व नहीं करती थी जैसा कि कपिल था। लेकिन जब तक शालिनी कपिल की सच्चाई का सबूत इकट्ठा करती तब तक बिनीता कपिल से प्यार कर बैठी थी। शालिनी बिनीता का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसीलिए आज सब कुछ सच जानते हुए भी उस सच को एक पेनड्राइव में छुपाए रखने का फैसला शालिनी ने किया। ये सच बिनीता को नहीं बताएगी। शालिनी को किसी सोच में डूबा देखकर बिनीता ने आवाज लगाई, अरे शालिनी आओ ना, मेहंदी लगवाओ। शालिनी बिनीता के पास गई और उसने कान में बिनीता से कहा, कांग्रेचुलेशंस मिसेस बिनीता सरकार, आपका होने वाला पति लॉयल्टी चेक में पास हो गया। बिनीता ने आंखों में चमक और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ शालिनी से कहा, क्या सच में? थैंक गॉड, उसने सच में कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ? सच में? शालिनी ने अपने दिल को सच बोलने से रोका और कहा, हाँ, कल रात जब मैं उसे उसके कमरे में लेकर गई तो पूरे टाइम वो बस बन्नो बन्नो ही बोलता रहा। बिनीता ये सुनकर बहुत खुश थी। दुल्हन बनने का उसका सपना उसे और भी ज्यादा साफ और पास दिखाई दे रहा था, लेकिन आसपास बार बार कपिल को देखकर शालिनी परेशान हुई जा रही थी। बिनीता के बहुत कहने पर भी शालिनी ने मेहंदी नहीं लगवाई और बिनीता से कहा कि उसे कुछ काम है और वो शादी तक नहीं रुक सकती। शालिनी ने अपना बैग पैक किया और वहाँ से चली गई। दूसरे दिन सुबह से कपिल शालिनी को ढूंढ रहा था, लेकिन फिर बिनीता ने उसे बताया कि शालिनी को कुछ काम था इसीलिए वो चली गई। कपिल ने राहत की सांस ली और अपने आप से कहा, हाँ चलो बला टली। अच्छा हुआ उसने बिनीता से कुछ नहीं कहा। अब ये बिनीता मेरी और उसके पापा का बिजनेस भी। यस। अपने आप में खुश होते हुए कपिल वहाँ से चला गया और शाम को घोड़ी पर बारात साथ लेकर वहाँ पर आया और बड़े धूमधाम से उसका स्वागत किया गया। कुछ देर में कपिल स्टेज पर था और होने वाली थी बन्नो यानी कि बिनीता की एंट्री। बिनीता वहाँ सज धज कर दुल्हन बनकर शर्माते हुए आई।
लेकिन कुछ कदम बाद वो रुक गई। उसके छोटे भाई ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने उसके कान में कुछ कहा और फिर उसके भाई ने हंसते हुए कहा, अरे सुनो, बन्नो के पास एक सरप्राइज है हमारे होने वाले जीजू के लिए। तो उसके लिए बस 5 मिनट के लिए लाइट्स ऑफ होंगी, तो लाइट्स ऑफ। ये कहते ही वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और सामने चल रहे प्रोजेक्टर पर विनीता और कपिल के प्री वेडिंग वीडियो भी बंद हो गए। और वहाँ चला एक नया वीडियो, जिस वीडियो में कपिल नशे की हालत में धुत शालिनी की बाहों में अपने कमरे में गया। कपिल ने शालिनी को किस करना शुरू किया। शालिनी ने उसे अपने आप से दूर किया, लेकिन फिर कपिल ने जोर से कुछ कहा जो शादी में मौजूद सभी लोगों ने ध्यान से सुना, बन्नो बन्नो बन्नो। उसके बाद के बिजनेस के चक्कर में मैं यहाँ तक आई, नहीं तो कौन मलाई जैसी बन्नो की सहेली को छोड़कर बन्नो को मुंह लगाए।